हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने सीडीपी यानी कि बाल विकास से लिया है। और जो टॉपिक है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर सीटेट के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इस टॉपिक से कम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इससे ज्यादा भी मिल जाएंगे आपको देखने को। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें भाषा अर्जन या भाषा अधिगम से संबंधित आपको क्वेश्चन कई सारे देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो जितने भी क्वेश्चन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, जितने भी क्वेश्चन होते हैं या फिर पूछे जाते हैं, वो लगभग सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का जो टॉपिक है काफी हद तक आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि भाषा अर्जन होता क्या है। ठीक है, भाषा अर्जन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, अपने माता पिता, अपने से बड़ों व्यक्तियों के संपर्क में रहकर भाषा को सीखते हैं। ठीक है, यानी कि भाषा अर्जन जो होता है वो हम अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। अपने आसपास, अपनी फैमिली, अपने घर से, अपने माता पिता या अपने परिवार के बड़े लोगों से या फिर समाज के लोगों से ही जो है भाषा अर्जन सीखना शुरू कर देते हैं। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, भाषा अर्जन जो होता है उसमें किसी भी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भाषा अर्जन होता है वो हम अपने परिवार से, अपने पेरेंट्सों के द्वारा या फिर अपने समाज के द्वारा या बड़े व्यक्तियों के द्वारा सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि कोई अगर हमें भाषा अर्जन हम सीख रहे हैं तो उसमें ना तो किसी कॉपी, किताब या पेन की जरूरत पड़ती है, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और इसे हम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं, जो हम बचपन से सीखते हैं अपने माहौल से, अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने परिवार से या समाज के द्वारा जो सीखते हैं, जिसमें किसी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है, उस चीज को हम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है, इसको प्रथम भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति जो भाषा अर्जन करता है वो जो है अपने परिवार से ही करता है, बिना किसी सहायता से, बिना किसी साधन के, औपचारिक साधन के। ठीक है, इसको जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं और ये जो है प्रथम लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भाषा अधिगम क्या है। भाषा अधिगम जो है वो बालक जिन भाषाओं को सीखने के लिए औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जिनमें हम औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं वो उसको क्या कहते हैं, और जिसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग नहीं करते वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन यही से ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो भाषा अधिगम है उसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है या करते हैं, और जो भाषा अर्जन है उसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग नहीं करते। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तथा साथ ही साथ जिसे सीखने के लिए नियमों और व्याकरणों का प्रयोग करते हैं उसे भाषा अधिगम कहते हैं। ठीक है, जो कहने का मतलब ये है कि जो भाषा अर्जन है उसमें किसी भी नियम और व्याकरण की जरूरत नहीं होती, किसी औपचारिक साधन की जरूरत नहीं होती, जबकि जो भाषा अधिगम है, ठीक है, इसमें नियमों और व्याकरणों का प्रयोग होता है। इसमें नियमों की भी जरूरत होती है और व्याकरणों का भी जरूरत होता है भाषा अधिगम सीखने में। ठीक है, तो इतना डिफरेंट है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो भाषा अधिगम है इसको जो है सीखने के बाद जैसे कि क्या होता है कि जो भाषा अर्जन में बच्चा जो है अपने परिवार से संबंधित जितनी भी उसकी क्षेत्रीय भाषा या उसकी जो घर की जो लैंग्वेज है उसको एक्वायर कर लेता है, सीख लेता है। ठीक है, तो वो उसकी प्रथम भाषा हो जाती है। उसके बाद जो जिन चीजों को सीखता है, कुछ नियमों को सीखकर, कुछ व्याकरणों के प्रयोग के द्वारा जब सीखता है तो उसको द्वितीय भाषा के नाम से सीखते हैं। ठीक है, अब द्वितीय भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है कि इसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा के अलावा, यानी कि जो उसका क्षेत्रीय लैंग्वेज है जो बच्चा शुरुआत में सीखता है अपने परिवार, अपने समाज, बड़ों के द्वारा,
उसके बाद जो है जो दूसरी लैंग्वेज सीखता है, जैसे कि अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाएं आ जाती है, जो कि वो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे देखी जाती है। ठीक है, जिसमें बच्चा नियमों और व्याकरणों का प्रयोग करके सीखता है। ठीक है, ये हो जाती है द्वितीय लैंग्वेज। अब ये जो है भाषा अधिगम और भाषा अधिगम, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा अध्ययन क्या होता है। ठीक है, अब इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बालक अपनी भाषा सीखने के दौरान दो प्रकार की भाषा बोलता है, यह कथन किसका है। ठीक है, ये जो है ये बात सही है कि जब बालक होता है, बालक भाषा सीखता है, तो उस टाइम क्या है कि बच्चा जो है भाषा को दो प्रकार से बोलता है। एक तो अपने घर की लैंग्वेज यानी कि जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है उसके अकॉर्डिंग बोलता है, दूसरा जो है जो वो सीखता है। ठीक है, जो वो भाषा को सीख रहा है नियमों व्याकरणों के द्वारा उसको भी बोलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो बालक अपनी भाषा सीखने के दौरान दो प्रकार की भाषा बोलता है, एक जो वो खुद अपने परिवार से अर्जित करता है और दूसरा वो जो सीखता है। ठीक है, तो यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन पियाजे का, दूसरा वाइगोत्स्की का, तीसरा चॉम्स्की का और चौथा ऑप्शन है पावलोव का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की साहब ने कहा है कि बालक अपनी भाषा सीखने के दौरान दो प्रकार की भाषा बोलता है। ठीक है, तो यहाँ वाइगोत्स्की होगा, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा सीखने के क्रम में बालक में सर्वप्रथम किस अधिगम का विकास होता है। यानी जब भाषा सीखता है बच्चा तो जो क्रमानुसार सीखता है उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम किस अधिगम का विकास होता है अगर क्रम से वो सीखता है तो। ठीक है, पहला है मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो भाषा सीखने के क्रम में जो सबसे पहले क्रम आता है सीखने के वो होता है मौखिक। ठीक है, मौखिक रूप से बच्चा पहले सीखना शुरू कर देता है। कहने का मतलब कोई भी भाषा अगर बच्चा सीखता है तो सबसे पहले वो बोलना शुरू करता है, उसके बाद वो लिखना शुरू करता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही होगा, मौखिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, बालक का जो भाषा अर्जन है, जो भाषा अर्जित करता है, उसका प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। पहला समाज के साथ संपर्क करके वो भाषा अर्जित करता है, दूसरा है दैनिक जीवन का अनुभव, तीसरा है इच्छा शक्ति और चौथा है इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ जो भाषा बालक की भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो ये सभी कारक है। ठीक है, समाज के साथ भी वो संपर्क करके यानी समाज के द्वारा भी चीजें सीखता है, अर्जित करता है। दैनिक जीवन का जो उसका रोज का दिनचर्या है उसके साथ साथ ही वो चीजों को सीखता है। उसकी इच्छा शक्ति की वो अपनी इच्छा शक्ति के अकॉर्डिंग भी भाषा को अर्जित करता है। ठीक है, तो ये इनमें से सभी सारे ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक को भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। बालक को भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पहला है भाषिक से संबंधित वातावरण, दूसरा भाषा के व्याकरणिक नियम, तीसरा पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, चौथा भाषा संबंधित पाठ्य पुस्तक। ठीक है, बालक को भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो पहला है मौखिक से संबंधित वातावरण। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब बच्चा बालक होता है वो जो भाषा एक्वायर करता है या सीखता है तो सबसे पहले वो जो है भाषिक संबंधित वातावरण यानी कि उसका जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, उसका एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि वहां पे उस भाषा को बोला जाता हो जो वो सीखना चाहता है। ठीक है, तो इसका जो है भाषिक से संबंधित वातावरण ये सही होना चाहिए, यानी कि जिस वातावरण में रह रहा है उसमें वहां की जो लैंग्वेज वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव यहाँ पे जो निगेटिव होगा ऑप्शन वही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन है कि रोजगार प्राप्त करने के लिए यही भाषा सीखी जाती है, यानी कि जो रोजगार अगर लेना है, रोजगार प्राप्त करने के लिए यही भाषा सीखी जाती, पहला ऑप्शन है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं कि भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है,
ठीक है। तीसरा है कि भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल हो रहता है। चौथा है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो 3 ऑप्शन है ये जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, भाषा अर्जन के लिए परिवेश की आवश्यकता होती है, यानी कि एक समृद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है कि बच्चा अगर हिंदी का भाषा सीख रहा है तो वहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा होना चाहिए, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो हिंदी भाषा ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो अंग्रेजी बोलना चाह रहा है, अंग्रेजी सीखना चाह रहा है तो वहाँ का जो परिवेश है या एटमॉस्फेयर है वो इंग्लिश वाला होना चाहिए, तो वो बच्चा जो ऑटोमेटिक भाषा को एक्वायर कर लेगा, अर्जित कर लेगा। ठीक है, ये ऑप्शन पॉजिटिव ही सही है। दूसरा, भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कहने का मतलब ये 3 ऑप्शन जो है ये सही है, और जो निगेटिव है वो है पहला, यानी कि रोजगार प्राप्त करने के लिए यही भाषा सीखी जाती है। ये जरूरी नहीं है कि जो भाषा सीखी जाती है उसी के माध्यम से रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन निगेटिव है और यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बालक में भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। बालक में भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पहला है समृद्धि भाषिक वातावरण। दूसरा है भाषा के व्याकरणित नियम, यानी कि भाषा सीखने के लिए जो व्याकरण के नियम होते हैं। तीसरा है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। चौथा भाषा की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो एक बालक को भाषा सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है समृद्ध भाषिक वातावरण, यानी कि जो भाषा वो सीख रहा है या सीखना चाह रहा है वो उसको वहां पे वही वातावरण मिलना चाहिए। अगर वो हिंदी बोलना चाह रहा है तो उसको वातावरण वहां पे हिंदी वाला होना चाहिए। अगर वो इंग्लिश बोलना चाह रहा है या इंग्लिश सीखना चाह रहा है तो वहाँ का जो वातावरण है वो इंग्लिश का होना चाहिए, वहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले लोग ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन ही सही होगा, यानी कि समृद्ध भाषिक वातावरण, वहाँ का जो वातावरण है वो जो है समृद्ध होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बालक को अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं। बालक को अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। दूसरा है ऑप्शन, अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं। तीसरा है, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो ऑप्शन सही है वो है अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। ये निगेटिव देख लेंगे। ठीक है, पहला है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। दूसरा, यह एक सहज प्रक्रिया है। तीसरा, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और चौथा, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। यहाँ पे निगेटिव आंसर ही हमें चुनना है। ठीक है, वही निकालना है। पहला, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। भाषा अर्जन करने के लिए नियम बनाना सिखाया नहीं जाता, यह पहला ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि ये निगेटिव है। दूसरा देख लेते हैं कि यह एक सहज प्रक्रिया, ये ऑप्शन सही है, सहज प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और इसको बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। ठीक है, तो जो निगेटिव है यहाँ पर निगेटिव पूछ रहा है तो उसका निगेटिव आंसर ही पहला ऑप्शन ही निगेटिव आंसर है। ठीक है, पहला ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालक में भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बराबर नहीं हो सकता। जो बालक में भाषा का जो अस्तित्व है या विकास है वो किसके बाहर नहीं हो सकता। पहला है परिवार, दूसरा है साहित्य, तीसरा है समाज और चौथा विद्यालय। तो जो बालक होते हैं उसमें भाषा का जो विकास है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, एक बच्चे को भाषा सीखने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा समाज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है। पहला है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना।
दूसरा है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलताओं को का विकास करना। और तीसरा है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। और चौथा है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही क्वेश्चन का जो है आंसर है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यही है कि जब बच्चे को जो भाषा सिखाई जाती है उसका जो एक उद्देश्य यही होता है कि बच्चा अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करे, यानी कि जो भी उसको बात करनी है या भी जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करे, दूसरे से जो है वो शेयर कर सके। ठीक है, उसमें दूसरे से अभिव्यक्त करने की, दूसरे से बताने की जो है कुशलता होनी चाहिए। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा सीखते हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ठीक है, पहला है पावलोव, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है स्किनर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो वाइगोत्स्की ने कहा, साहब ने कहा कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा सीखते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को भाषा सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर बच्चे को भाषा सिखाना है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा कि जल्दी बच्चा सीख जाए भाषा। पहला है मानक वर्तनी, दूसरा है सुंदर लिखना, तीसरा है बातचीत करना और चौथा शुद्ध उच्चारण। ठीक है, बच्चे को भाषा सिखाने में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है बातचीत करना। अगर बच्चा कन्वर्सेशन करेगा दूसरे से, अपनी बातों को दूसरे से व्यक्त करेगा, तब वो जो है भाषा को अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी सीख रहा हो, चाहे इंग्लिश सीख रहा हो, चाहे उर्दू सीख रहा हो, कोई भी है, अगर वो आपस में एक दूसरे से बात करेंगे तभी जो है लैंग्वेज सीख पाएंगे। ठीक है, और ये जो है बात करना, कन्वर्सेशन करना सबसे महत्वपूर्ण होता भी है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जो कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन से संबंधित थी। और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में इसी टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे जितने हमने कराए हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन लाए थे वो भी सारे सिलेक्टेड थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिन्हें सीटेट की तैयारी करनी है, जो कि करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नई और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आई होप कि आप सब लोग तैयार रहेंगे पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।